क्या आप आलू की फ़सल लगा रहे हैं? अगर आप आलू की फ़सल लगा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम एक विशेष नुकसान करने वाले आलू की खेती में खरपतवार के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं टीम ग्रामोफोन से फ़हीम हुसैन आपके सम्मुख हूँ एक नए विषय पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आलू के खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम बात करेंगे। उसके नियंत्रण में आपको क्या सावधानियां लेनी है और आप कैसे इसको अच्छी तरह से कर पाएँ, इसकी जानकारी हम आज आपको देंगे। आप सभी जानते हैं कि आलू की जो खेती है वो हमारे इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से लगाई जाती है और आलू में जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला अगर कोई दुश्मन है तो वो खरपतवार है। और ये जो खरपतवार हैं ये आपके सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों होते हैं। सकरी पत्ती वाले चारे में आपके जो है सांवा है प्रमुख रूप से आपको मिलता है। कई बार जो है वार्षिक चारे के रूप में आपको डोंगली हम जिसे कहते हैं, मोथा हम जिसे कहते हैं, उसका भी आपको जो है नुकसान दिखता है। इसके अलावा जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसके अंदर आपका फुल्किया जिसे हम कहते हैं, या आपका बथुआ, या फिर जो है आपका दूधी, इनका भी जो है आपको नुकसान दिखाई देता है और ये आपके खेत में उगते हैं। जो खरपतवार है इसका जो सबसे बड़ा नुकसान आपको है वो ये है कि जो आपकी आलू की खेत है, आलू की फसल है, उसमें जो है ये पानी, आपके जो तत्व हैं जो आप महंगे तत्व देते हैं उसके लिए, और प्रकाश, इन तीनों चीज़ों के लिए अपना जो है प्रतियोगिता करते हैं। और इस प्रतियोगिता की वजह से आपका जो खरपतवार है वो तेज़ी से बढ़ता है। आपके आलू की मेन फसल जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है, तो इस वजह से उसको जब कवर कर लेती है तो हमारी आलू की फसल की वृद्धि रुक जाती है। तो इस चीज़ से जो है बचने के लिए हमें कुछ विधियां हैं जिससे जो है आप अपने आलू की फसल में खरपतवार का प्रबंध अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आइए आज जानते हैं हम उन विधियों के बारे में। खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं उसमें मुख्य रूप से जो है आप इन्हें शस्य क्रियाओं वाली जो विधि है जिसे हम इंटरकल्चर विधियां कहते हैं, उनसे आप जो है इसकी रोकथाम कर सकते हैं। आप मैकेनिकली या मैनुअली जो है यानी हाथों के द्वारा भी आप इसको जो है रोकथाम कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी विधि है वो रासायनिक उपचार है, यानी केमिकल से भी आप इनकी रोकथाम कर सकते हैं। इसमें जो शस्य क्रियाओं द्वारा जो आप रोकथाम कर सकते हैं उसमें सबसे प्रमुख है आपकी गर्मी के दिनों में गहरी जुताई। अगर आप अपने खेत में 8 से 9 इंच की गहरी जुताई कर देते हैं तो ये जो खरपतवार के बीज हैं ये आपके अंदर चले जाते हैं ज़मीन के, और ये अगले सीज़न में आपको परेशान नहीं करते हैं और कम संख्या में उगते हैं, जो कि आसानी से मैनेज किया जा सकता है या उनका प्रबंध किया जा सकता है। दूसरी विधि जो है वो यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि के अंदर आप जो है मैनुअली यानी मज़दूरों के मदद से जो है आप खरपतवार को निकाल सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। दूसरा जो है कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, मशीन्स आती हैं जिसमें जो है हैरो है, उनके मदद से, या आप जो छोटे कल्टीवेटर हैं उनके मदद से भी जो है खरपतवार का प्रबंध कर सकते हैं। रासायनिक उपचार में आप जो है जब आपकी आलू की फसल 1 से 3 दिन की रहे, यानी आपने आलू लगा लिया हो, तो उसके बाद जो है 1 से 3 दिन के बीच में आप पेंडामेथलिन 38.7% का इस्तेमाल कर सकते हैं 700 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से। ये जो है आपका प्री इमर्जेंस आपका हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक है, अतः उगने से पूर्व डालना इसका ज़रूरी है। दूसरा जो है आप 3 से 5 दिन के बीच में मैट्रिविजन 70% WP का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम प्रति एकड़ इसकी आवश्यकता होगी 1 एकड़ के लिए। तो आप इसे जो है 3 से 5 दिन के बीच में डालकर खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। आगे अगर सकरी पत्ती वाली खरपतवार आपको परेशान कर रहे हों तो आप जो है प्रोपेक्विज़ाफॉप या फिर जो है आपका क्विजोलोफॉप इथाइल, इसका जो है आप 300 से लेकर 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से स्प्रे करके अपने जो सकरी पत्ती वाले जो चारे हैं उनकी रोकथाम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सावधानियों के बारे में। तो कुछ सावधानियां हैं जो कि खरपतवार नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है उसके अंदर आपको जो नोज़ल का इस्तेमाल करना है वो या तो फ्लड फैन या फ्लड जेट,
फ्लड फैन या फ्लड जेट जो है इन नोज़लों का इस्तेमाल करना है। इन नोज़ल्स के इस्तेमाल से आपको कवरेज अच्छा मिलता है, ज़मीन के ऊपर दवाई का स्प्रे आपको सही मिलता है, जिससे खरपतवार नियंत्रण आपका अच्छा होता है। इसके अलावा जो है आपको ज़मीन के अंदर नमी का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़मीन में नमी नहीं है तो खरपतवार नियंत्रण में आपको परेशानी होती है। अतः स्प्रे करने के पूर्व या बाद में आपको जो है हल्का पानी चलाना चाहिए, ताकि ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे और आपको खरपतवार नियंत्रण अच्छा मिले। तीसरा जो ज़रूरी है वो ये है पानी की मात्रा, जिसमें आपको जो है 150 से लेकर 200 लीटर पानी का इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कवरेज, वो आपको अच्छा मिलता है। और ज़मीन के जिस हर हिस्से पे अगर आप दवाई पहुंचा पाएंगे तो आपको खरपतवार नियंत्रण अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको आलू के खरपतवार के प्रबंध में या फिर और किसी फसल के संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप जो है गूगल प्ले से ग्रामोफोन कृषि मित्र ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें और अपना फॉर्म जो है उसके अंदर ऐड करें। और ऐड करने के बाद आप जो है फसल संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है अगर आपको कोई साधन या कोई कीटनाशक हार्डवेयर कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो आप उसके माध्यम से मंगा सकते हैं।